हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया के बारे में। इस टॉपिक में हम समझेंगे कि भारत का हेल्थ केयर सिस्टम किस तरह ऑर्गेनाइज किया गया है, कौन कौन सी अथॉरिटीज़ हेल्थ सर्विसेज को मैनेज करती है और हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह सेंटर से लेकर विलेज लेवल तक काम करता है। ये टॉपिक नर्सिंग स्टूडेंट्स, मेडिकल स्टूडेंट्स और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हेल्थ और इलनेस को समझते हैं। WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ का मतलब सिर्फ डिसीज़ का ना होना ही नहीं होता। हेल्थ एक ऐसा स्टेट है जिसमें पर्सन फिजिकली, मेंटली और सोशली कंप्लीटली फिट हो। यानी अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ है, मेंटली स्टेबल है और सोसाइटी में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छे से निभा रहा है, तो उसे हेल्दी माना जाता है। वहीं इलनेस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें व्यक्ति किसी फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, सोशल या स्पिरिचुअल फंक्शनिंग को प्रभावित हो जाता है। सिंपल वर्ड्स में हेल्थ कंप्लीट वेलबींग को दिखाता है, जबकि इलनेस नॉर्मल फंक्शनिंग में कमी को दर्शाता है। चलिए अब देख लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया। आपको पहले ये फ्लो चार्ट समझना होगा, उसके बाद आपको पूरा टॉपिक समझ में आएगा। तो सबसे पहले आता है सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, रीजनल लेवल एंड कम्युनिटी लेवल। बाद में हम इन सभी के डिटेल में स्टडी करेंगे। सेंट्रल लेवल पर आता है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, सेंट्रल काउंसिल एंड DGHS। सबसे पहले देखते हैं यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के जो फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ आयुष एंड डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड रिसर्च। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेक्रेटरी हेल्थ एंड सेक्रेटरी फैमिली वेलफेयर। सेक्रेटरी हेल्थ फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जॉइंट सेक्रेटरी एंड डेप्यूटी सेक्रेटरी। ये दोनों सेक्रेटरी हेल्थ के हेड होते हैं। अभी हम लोग सेंट्रल काउंसिल और DGHS को बाद में और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम ओनली सेंट्रल लेवल की बात कर रहे हैं। द सेक्रेटरी फैमिली वेलफेयर के अंदर आता है जॉइंट सेक्रेटरी पॉलिसी, चीफ डायरेक्टर मेडिकल एंड एजुकेशन, जॉइंट सेक्रेटरी RCH, चीफ डायरेक्टर CDRS। CDRS का फुल फॉर्म है कंट्रोल ड्रग रिसर्च स्टैंडर्ड्स एंड M&E का फुल फॉर्म है मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन। इन दोनों के नीचे डायरेक्टर एंड डेप्यूटी कमिश्नर एंड डायरेक्टर आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं डिपार्टमेंट ऑफ आयुष की। तो डिपार्टमेंट ऑफ आयुष फर्दर 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है, होम्योपैथी, यूनानी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, सिद्धा एंड प्लानिंग एंड इवेल्युएशन। इसके बाद वाले स्लाइड में हम लोग डील करेंगे सेंट्रल काउंसिल एंड DGHS से। सेंट्रल काउंसिल फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, यूनियन मिनिस्टर एंड स्टेट मिनिस्टर। DGHS 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मेडिकल हॉस्पिटल, पब्लिक हेल्थ एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। ये हमारा जो सेंट्रल लेवल है ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं स्टेट लेवल की। याद है हम लोगों ने स्टेट लेवल कहाँ पढ़ा था? यहाँ पे। अब हम स्टेट लेवल की बात करेंगे। तो स्टेट लेवल के अंदर फर्दर 2 पार्ट्स हैं, स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्टेट हेल्थ डायरेक्टरेट एंड स्टेट हेल्थ डायरेक्टरेट फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मेडिकल एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज। इसके बाद हम देखेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल में सबसे पहले आते हैं कलेक्टर, उसके बाद DHO एंड DMO। किसी किसी बुक में DHO एंड DMO को ही हम CMHO भी बोलते हैं। इनके नीचे पब्लिक हेल्थ वर्क रहता है एंड इसके नीचे ADMO रहता है। तब हम देखते हैं रीजनल लेवल। रीजनल लेवल के अंडर में रीजनल डेप्यूटी डायरेक्टर रहते हैं। इसके बाद लास्ट हमारा बच जाता है 5th नंबर इज कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी लेवल पे फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, रूरल एंड अर्बन। अर्बन पे सबसे पहले हम टाउन एरिया देखेंगे जो 5,000 से 10,000 पॉपुलेशन को कवर करती है। उसके बाद म्यूनसिपल बोर्ड आता है जो 10,000 से 2 लाख पॉपुलेशन को कवर करती है। देन आता है कॉरपोरेशन जो 2 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन को कवर करती है। रूरल एरिया में अगर हम देखें तो ये ब्लॉक लेवल में आता है, फिर विलेज लेवल, देन पंचायत। एड ब्लॉक लेवल पे हम लोगों को CHC, PHC एंड सब सेंटर्स देखने को मिलते हैं। अब हम हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन को समझते हैं। हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें गवर्नमेंट एजेंसीज हेल्थ सर्विसेज को ऑर्गेनाइज करती है, कोऑर्डिनेट करती है और मैनेज करती है, ताकि देश के लोगों को फिज़िकल, मेंटल और सोशल वेलबींग इम्प्रूव किया जा सके।
इंडिया में हेल्थ केयर सिस्टम एक स्ट्रक्चर्ड हियरार्की के थ्रू काम करता है। भारत में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। इसलिए हेल्थ सर्विसेज को इफ़ेक्टिवली मैनेज करने के लिए अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल बनाए गए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है पॉलिसीज़ बनाना, प्लानिंग करना, स्टेट्स को गाइड करना, उनकी हेल्प करना, हेल्थ प्रोग्राम्स का इवैल्यूएशन करना, पूरे देश में कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना होता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हेल्थ सर्विसेज देश के हर व्यक्ति तक पहुंच सके। इस स्लाइड में हम इंडिया के हेल्थ सिस्टम की स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम 5 मेजर लेवल्स में डिवाइड किया गया है। सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, रीजनल लेवल एंड कम्युनिटी लेवल। हर लेवल की अपनी अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। सेंट्रल लेवल पर पॉलिसीज़ और नेशनल प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं। स्टेट लेवल पर उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हेल्थ सर्विसेज को मैनेज और मॉनिटर किया जाता है। रीजनल लेवल जो होता है वो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करता है। और कम्युनिटी लेवल पर हेल्थ सर्विसेज डायरेक्टली लोगों तक पहुंचाई जाती है। अब हम देखेंगे कि सेंटर लेवल के भी फर्दर 3 सब डिविजन्स थे, जो कि थे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। इन सभी को हम एक एक करके डील करेंगे। सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को हम देखते हैं। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का ये ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न है। सबसे ऊपर आता है कैबिनेट मिनिस्टर, जिसको हम सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर भी कहते हैं। फिर ये फर्दर डिवाइडेड होता है 2 पार्ट्स में, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली वेलफेयर। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के अंडर में जॉइंट सेक्रेटरी, डेप्यूटी सेक्रेटरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आता है। और डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली वेलफेयर के अंदर एडिशनल सेक्रेटरी, कमिश्नर, जॉइंट सेक्रेटरी और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आता है। इसके बाद हम देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के फंक्शंस। हम सभी के ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन देखेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के फंक्शंस को समझते हैं। इस मिनिस्ट्री के फंक्शन भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 246 की 7th शेड्यूल में दिए गए हैं। इन फंक्शन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। फर्दर हम इनको भी समझेंगे। के सब्जेक्ट्स पर मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, जबकि कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर सेंट्रल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट मिलकर काम करती है। सबसे पहले फंक्शंस हम देख लेते हैं यूनियन लिस्ट के। तो पहला फंक्शन है इंटरनेशनल हेल्थ रिलेशंस एंड पोर्ट क्वारंटाइन, जिसका काम है इंटरनेशनल हेल्थ कॉर्पोरेशन मेंटेन करना, एयरपोर्ट्स और पोर्ट्स पर डिसीज़ को कंट्रोल करना होता है। दूसरा है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेंट्रल हेल्थ इंस्टीट्यूट्स, जिसमें नेशनल लेवल के हेल्थ इंस्टीट्यूशन का मैनेजमेंट किया जाता है। तीसरा फंक्शन है प्रमोशन ऑफ हेल्थ रिसर्च, यानी हेल्थ से रिलेटेड रिसर्च एक्टिविटीज़ को एनकरेज करना। इसके बाद रेगुलेशन ऑफ मेडिकल एंड नर्सिंग प्रोफेशंस आता है, जिसका काम मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजेस के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना होता है। नेक्स्ट, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ड्रग स्टैंडर्ड्स। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ड्रग स्टैंडर्ड्स के थ्रू मेडिसिन की क्वालिटी और सेफ्टी इंश्योर करना होता है। और फाइनली कोऑर्डिनेशन विद स्टेट्स एंड अदर मिनिस्ट्रीज के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट और न्याय मिनिस्ट्रीज के साथ मिलकर हेल्थ प्रोग्राम्स को स्मूथली चलाती है। इसके बाद हम देखेंगे कॉन्करेंट लिस्ट। तो कॉन्करेंट लिस्ट में दिया गया है सब्जेक्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की होती है। सबसे पहला फंक्शन है प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज़, यानी सकारात्मक बीमारियों को रोकना और कंट्रोल करना। दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ अडल्ट्रेशन ऑफ फूड स्टफ, जिसका उद्देश्य खाने की चीज़ों में मिलावट को रोकना है। तीसरा फंक्शन है कंट्रोल ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजन, जिसमें मेडिसिन्स और पॉइजनस सब्सटेंस के यूज़ का डिस्ट्रीब्यूशन को रेगुलेट किया जाता है। चौथा है वाइटल स्टैटिस्टिक्स, जिसमें बर्थ रेट, डेथ रेट और हेल्थ रिलेटेड इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। फिर आता है लेबर वेलफेयर का काम वर्कर के हेल्थ और वेलफेयर को इम्प्रूव करना होता है। इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग के थ्रू हेल्थ सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग और पॉलिसीज़ बनाई जाती है। फिर आता है पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग का उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल करना और परिवार कल्याण से जुड़ी सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है। अब हम सेंट्रल काउंसिल की बात करेंगे। याद है सेंट्रल काउंसिल किसका पार्ट था? मैं एक बार दिखा देती हूँ पीछे जाके।
यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, सेंट्रल लेवल पढ़ा था। सेंट्रल लेवल के अंदर हमने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर पढ़ा है। अभी हम सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ की बात कर रहे हैं। तो सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ जो है ये फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, यूनियन मिनिस्ट्री एंड स्टेट मिनिस्ट्री। अभी हम इसके फंक्शंस की भी बात कर लेते हैं। तो पहला फंक्शन क्या है, पॉलिसी रिकमेंडेशन। पॉलिसी रिकमेंडेशन मतलब कि ये सरकार को हेल्थ पॉलिसीज़ बनाने और उन्हें इम्प्रूव करने के लिए रिकमेंडेशन देती है। दूसरा है प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव हेल्थ केयर। प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव हेल्थ केयर का मतलब ये है कि ट्रीटमेंट दोनों को प्रमोट करती है ताकि लोग स्वस्थ रहें और बीमारी होने के पहले उनका इलाज हो सके। फिर है तीसरा इन्वायरमेंट हाइजीन प्रमोशन, मतलब साफ़ सफाई और स्वच्छ इन्वायरमेंट को बढ़ावा देना। फिर चौथा है न्यूट्रिशन प्रमोशन। न्यूट्रिशन प्रमोशन मतलब लोगों में अच्छे पोषण की महत्ता को बढ़ावा देना। फिफ्थ है हेल्थ एजुकेशन प्रमोशन। सिक्स्थ है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, तो हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग और हेल्थ रिसर्च को भी इंकरेज करती है। सेवेंथ है हेल्थ लेजिस्लेशन प्रपोजल्स, मतलब कि हेल्थ सेक्टर से जुड़े नए कानून या एग्जिस्टिंग जो लॉज है उनमें सुधार के लिए महत्व देती है, सुझाव देती है या महत्व देती है। फिर एट्थ है हेल्थ सर्विसेज डेवलपमेंट प्लानिंग, मतलब देश में हेल्थ सर्विसेज को और बेहतर करने के लिए प्लानिंग और डेवलपमेंटल स्ट्रेटजीज तैयार करने में मदद करती है। नाइन्थ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ ग्रांट्स, मतलब हेल्थ प्रोग्राम और सर्विस के लिए दिए जाने वाले ग्रांट्स और फंड के डिस्ट्रीब्यूशन में सहायता करती है। टेंथ है रिव्यू ऑफ ग्रांट यूटिलाइजेशन, मतलब ये चेक करती है कि जो ग्रांट्स दिए गए हैं उनका सही और प्रभावी उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है। लास्ट है प्रमोशन ऑफ सेंटर स्टेट कॉपरेशन, मतलब सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन और कॉपरेशन को मजबूत बनाती है ताकि हेल्थ प्रोग्राम जो है इफ़ेक्टिवली चलती रहे। अब नेक्स्ट जो है हम देखेंगे कि डीजीएचएस का जो ऑर्गेनाइजेशन है पूरा वो देखेंगे। तो इसमें मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, मेडिकल केयर एंड हॉस्पिटल, पब्लिक हेल्थ एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, और इसके नीचे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आते हैं। अब हम इसके फंक्शंस भी समझेंगे। इसके मेनली 2 ही फंक्शंस होते हैं, जनरल फंक्शन और स्पेसिफिक फंक्शन। तो जो जनरल फंक्शन होता है उसमें सर्वे, प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, प्रोग्रामिंग एंड अप्रेजल ऑफ हेल्थ होता है, ठीक है। और जो स्पेसिफिक फंक्शन है उसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है, इंटरनेशनल हेल्थ रिलेशन एंड क्वारंटाइन। दूसरा है कंट्रोल ऑफ ड्रग स्टैंडर्ड्स। फिर है मेडिकल स्टोर रिपोर्ट्स, पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी, मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल रिसर्च, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो, हेल्थ इंटेलिजेंस, नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी। अब हम बात करते हैं स्टेट लेवल की। तो स्टेट लेवल पर फर्दर ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। पहला है स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, दूसरा है स्टेट हेल्थ डायरेक्टरेट जिसमें फर्दर मेडिकल एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज आती है। अब हम इसके स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के फंक्शंस भी देखेंगे। तो पहला वाला डील करेंगे हम जिसमें स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर डेप्यूटी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर आता है, उसके बाद हेल्थ सेक्रेटरी, उसके बाद डेप्यूटी सेक्रेटरी, देन लास्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आता है। अब हम इसके फंक्शंस देखेंगे। तो स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के पहला फंक्शन है पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब स्टेट में हेल्थ डेवलपमेंट की ओवरऑल पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालती है। दूसरा है कॉन्स्टिट्यूएंसी वेलफेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब लोगों के हेल्थ और वेलफेयर से जुड़ी ज़रूरतों पर ध्यान देती है। तीसरा है हेल्थ पॉलिसी फॉर्मुलेशन, मतलब स्टेट लेवल पर हेल्थ पॉलिसीज़ बनाती है। फोर्थ इज़ हेल्थ प्रोग्राम प्लानिंग, मतलब हेल्थ प्रोग्राम्स की प्लानिंग करती है। पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम मॉनिटरिंग, ये चेक करती है कि पॉलिसी सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो रही है नहीं हो रही है। प्रोग्राम मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, मतलब हेल्थ प्रोग्राम के परफॉर्मेंस का रिव्यू और इवैल्यूएशन करती है। देन सेवेंथ इज़ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मतलब स्टेट की हेल्थ सर्विसेज को मैनेज करती है। एट्थ इज़ मैनेजमेंट ऑफ फैमिली वेलफेयर सर्विसेज, फैमिली वेलफेयर और फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम की देखभाल करती है। नाइन्थ इज़ कोऑर्डिनेशन ऑफ स्टेट हेल्थ एक्टिविटीज़, मतलब हेल्थ डिपार्टमेंट की सभी एक्टिविटीज़ में कोऑर्डिनेशन बनाए रखती है। देन लास्ट एंड 10th नंबर इज़ सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ हेल्थ प्रोग्राम, जिसमें हेल्थ प्रोग्राम की सुपरविजन और कंट्रोल का काम करती है। अब हम देखते हैं कि जो हमने स्टेट का जो सेकंड वाला पार्ट देखा था जो था स्टेट डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ, जिसके अंदर मेडिकल एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज आ रही है, उसका पूरा ऑर्गेनाइजेशन हम फ्लो चार्ट के थ्रू देखेंगे।
तो स्टेट डायरेक्टर ऑफ हेल्थ के अंदर मेडिकल एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज था, तो मेडिकल एजुकेशन के अंदर डीन आएगा, फिर स्टेट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट आएगा, उसके अंडर में हॉस्पिटल और नर्सिंग एजुकेशन आएगा। हॉस्पिटल में सबसे ऊपर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, वार्ड इंचार्ज और उसके बाद नर्सिंग स्टाफ रहता है। वहीं अगर हम नर्सिंग एजुकेशन की तरफ देखें तो नर्सिंग डायरेक्टर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल एंड सीनियर ट्यूटर एंड जूनियर ट्यूटर रहता है। फिर हम डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज की तरफ अगर देखें तो हमें सबसे पहले देखने को मिलेगा एडिशनल डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज, डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज, जिसको फर्दर 2 पार्ट्स में और डिवाइड किया है, रीजनल एंड फंक्शनल। तो रीजनल में रीजनल हेल्थ ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर और उसके नीचे प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज एंड सेंटर्स। एंड फंक्शन में एमसीएच, टीबी कंट्रोल प्रोग्राम, लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आता है। इसके बाद हम इसके फंक्शंस को डील करेंगे। तो स्टेट हेल्थ डायरेक्टरेट के क्या फंक्शंस होते हैं कि ये ना डेप्थ में स्टडी करते हैं अबाउट हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड नीड्स के बारे में, है ना, और स्कीम भी निकालते हैं। फिर इम्प्लीमेंट करते हैं नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स को, फिर इवेल्युएट करते हैं अचीवमेंट्स को, प्रमोट करते हैं, प्रोवाइड करते हैं और सुपरवाइजिंग करते हैं सभी टाइप के हेल्थ सर्विसेज को, सच एज प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज, स्कूल हेल्थ सर्विसेज, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज एंड एमसीएच, ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विसेज, ईटीसी। इसके अलावा ये ना वाइटल स्टैटिस्टिक्स भी कलेक्ट करते हैं, एनकरेज करते हैं रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ वेलफेयर प्रोग्राम को, इम्प्रूवमेंट करते हैं न्यूट्रिशन प्रोग्राम को, और ये कंट्रोल करते हैं फूड अडल्ट्रेशन को, ऑल्सो मिल्क सैनिटेशन एंड एडिबल चीज़ों को। फिर ये मेडिकल एंड नर्सिंग एजुकेशन भी प्रोवाइड करते हैं, ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं नर्सेस को, फीमेल हेल्थ वर्कर्स को और अदर हेल्थ वर्कर्स को। अब हम बात करते हैं रीजनल लेवल की। रीजनल लेवल याद है कहाँ से आया था? सबसे पहले हमने 5 लेवल पढ़े थे ऊपर। मैं 1 मिनट आपको दिखा देती हूँ। हाँ, ये 5 लेवल पढ़े थे ना हमने। हम सेंटर पढ़ चुके हैं, स्टेट पढ़ चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट पढ़ चुके हैं, अब हम रीजनल पढ़ने वाले हैं। सॉरी, डिस्ट्रिक्ट शायद हम उसके बाद पढ़ेंगे। हाँ, तो रीजनल हम पहले इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के आपस में ये कोऑर्डिनेट करता है। जैसे कि रीजनल और जोनल सेटअप्स जो होते हैं ये बनाए जाते हैं बिटवीन स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, और इसमें कुछ बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश जैसे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये कवर होती है, और ये सेटअप होता है जो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के बीच में कोऑर्डिनेट करता है। फिर ईच रीजनल जोनल जो है वो कवर करता है 3 से 4 डिस्ट्रिक्ट को, तो इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने का है नहीं। उसके बाद हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल की। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में सबसे पहले आता है कलेक्टर, उसके नीचे डीएचओ, डीएमओ, जो पहले ही आपको फ्लो चार्ट में मैंने बताया था। किसी किसी बुक में डीएचओ डीएमओ को ही सीएमएचओ भी बोला जा रहा है। इसके नीचे पब्लिक हेल्थ वर्क आता है और एडीएमओ आता है। अब हम देखेंगे इसका फंक्शन। देखो, डिस्ट्रिक्ट जो होता है ना वो मेन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होता है इंडिया में। डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर हेड होता है। ऑल हेल्थ प्रोग्राम्स इन द डिस्ट्रिक्ट वर्क अंडर वन अथॉरिटी। सीएमएचओ और डीएमओ इज़ द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सर्विसेज। ठीक है, सीएमएचओ जो हेड होता है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सर्विसेज का। सीएमएचओ क्या करता है? सुपरवाइज करता है सभी हेल्थ और फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम को। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन लिंक द स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट विद सीएचसी, पीएचसी एंड सब सेंटर। तो जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर होता है क्या करता है? लिंक करता है सीएचसी, पीएचसी और सब सेंटर को। इसमें बस इतना ही है पढ़ने के लिए। अब हम बात करते हैं सबसे लास्ट वाला पॉइंट जो है कम्युनिटी लेवल। तो ये इंपॉर्टेंट भी है थोड़ा सा। कम्युनिटी लेवल जो है इसको भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, रूरल एंड अर्बन। ये फ्लो चार्ट में मैं पहले ही बता चुकी हूँ। अर्बन के अंदर टाउन एरिया, म्यूनसिपल बोर्ड, कॉर्पोरेशन आता है, और रूरल में ब्लॉक, विलेज, पंचायत और ब्लॉक लेवल पे सीएचसी, पीएचसी, सब सेंटर भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब हम अर्बन एरिया को ही थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट के अर्बन एरिया को पॉपुलेशन के बेसिस पर अलग अलग इंस्टीट्यूशन में डिवाइड किया गया है। पहला है टाउन एरिया कमेटी। ये उन एरियाज़ में होती है जहाँ पॉपुलेशन लगभग 5,000 से 10,000 के बीच होती है। दूसरा है म्यूनसिपल बोर्ड। ये उन शहरों में काम करती हैं जहाँ पॉपुलेशन 10,000 से 2 लाख तक होती है। थर्ड है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। जहाँ पॉपुलेशन 2 लाख से अधिक होती है वहाँ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का गठन किया जाता है। इन इंस्टीट्यूशन का काम अर्बन एरियाज़ में सैनिटेशन, वाटर सप्लाई, वेस्ट मैनेजमेंट, डिसीज़ प्रिवेंशन और अन्य पब्लिक हेल्थ सर्विसेज को मैनेज करना होती है। अब हम रूरल एरिया के ब्लॉक लेवल के एडमिनिस्ट्रेशन को समझते हैं। एक ब्लॉक में लगभग 100 विलेजेस होते हैं और इसकी पॉपुलेशन करीब 80,000 से 1,20,000 के बीच होती है। ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति का गठन किया जाता है।
इसमें विलेज पंचायत के हेड, एरिया के एमएलएज, एमपीज, महिला प्रतिनिधि, एसटी/एससी रिप्रेजेंटेटिव और कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स शामिल होते हैं। पंचायत समिति का सेक्रेटरी बीडीओ यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। इसका मेन काम ब्लॉक में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना होता है। गवर्नमेंट से आने वाले डेवलपमेंट फंड्स भी पंचायत समिति के थ्रू ही विलेज तक पहुंचाई जाती है। अब हम बात करते हैं विलेज लेवल की। तो विलेज लेवल पर पंचायती राज के 3 मुख्य कंपोनेंट होते हैं। पहला है ग्राम सभा। ग्राम सभा में गांव के सभी रजिस्टर्ड वोटर शामिल होते हैं। ये विलेज के सभी बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है। दूसरा है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत गांव की लोकल गवर्निंग बॉडी होती है जो विलेज डेवलपमेंट, सैनिटेशन, वाटर सप्लाई और अन्य लोकल सर्विसेज का काम संभालती है। तीसरा है न्याय पंचायत। न्याय पंचायत छोटे मोटे शानीय विवादों और डिस्प्यूट्स को सुलझाने का काम करती है। इन तीनों इंस्टीट्यूशन के माध्यम से विलेज लेवल पर डेवलपमेंट और पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटी को इम्प्लीमेंट किया जाता है। सिंपल वर्ड्स में विलेज लेवल पर पंचायत राज सिस्टम गांव के विकास और लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमें इंडिया के हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम की ऑर्गेनाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेशन को सेंटर से लेकर विलेज लेवल तक डिटेल में समझा है। ये पूरी सिस्टम मिलकर देश के हर व्यक्ति तक हेल्थ सर्विसेज पहुंचाने का काम करती है। मुझे उम्मीद है कि ये एक्सप्लेनेशन आपके एग्ज़ाम, वाइवा और कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आपके सपोर्ट से ही मुझे एजुकेशनल वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है। अगर आप किसी और नर्सिंग या हेल्थ रिलेटेड टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। Thank you for watching this video. Stay healthy, stay motivated and keep learning. See you in the next video. Bye.